ईझोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम 2023 और 24 के लिए हिंदी ग्रामर का लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आज देखने वाले हैं। तो चलिए, आज हिंदी व्याकरण में हम सबसे महत्वपूर्ण होता है रस। रस किसे कहते हैं और रस के भेद, और रस कैसे, रस का अर्थ। सबसे पहले रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भावी विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणाम हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। तो हमने रस के बारे में, रस किसे कहते हैं, रस का अर्थ क्या होता है, यह जान लिया है। बाद में हम आगे देखने वाले हैं कि रस किसे कहते हैं। यह देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के स्थिर शीर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनवा वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस प्रस्तुत पद्य में हमने जो पढ़ी है उसमें हमें रस को ढूंढना है कि कौन से इसके पढ़ने के बाद कौन सा आनंद, किस तरह का आनंद उत्पन्न होता है, उसे हम रस कहते हैं। तो रस के बारे में आगे भी जानेंगे। रस कितने होते हैं कुल हिंदी में? देखिए, रस और उसके रस के साथ स्थायी भाव मन में तैयार हो जाता है। तो पहले देखिए श्रृंगार रस, उसमें प्रेम स्थायी भाव होता है। शांत रस, उसमें शांति स्थायी भाव होता है। करुण रस, उसमें शोक स्थायी भाव होता है। हास्य स्थायी भाव होता है। वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। रौद्र रस में क्रोध स्थायी भाव होता है। भयानक में भय स्थायी भाव होता है। बीभत्स रस में घृणा स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस में आश्चर्य स्थायी भाव होता है। और वात्सल्य, ऐसे स्थायी भाव होते हैं। सबसे पहले देखने वाले रौद्र रस, जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिरोध के रूप में होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। कहा कैकई ने सक्रोध, दुर्हट निर्बोध, द्विजवह रस में विषमत घोल। जो उनकी दासी है उसे कई बोलती है कि तू दूर हट, तो यहाँ पर बीभत्स रस है। इसी तरह के उदाहरण जब कृति पत्रिका में 10वीं या 12वीं कक्षा के में पूछी जाती हैं, तब हमें रस पहचानना होता है उस पंक्तियों में से। तो हमें ज्ञान यही होना चाहिए कि किस वाक्य में, किस पंक्तियों में कौन सा रस छुपा होता है और कौन सा स्थायी भाव होता है। इस पर हमने अब पहला देखा है बीभत्स रस, जहाँ क्या होता है, अप्रिय, अरुचिक और घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन होता है, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। तो आगे भी हम देखने वाले हैं बीभत्स रस। देखो, सिर पर बैठो कन अधि दो खात, याची ही किची, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू। और आगे का रस है अद्भुत रस। अद्भुत यानी क्या?
जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य हो जाता का भाव हो जाता है, वहाँ अद्भुत रस का ही व्यंजना होती है। एक अचंब देख खा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गई, पहले पुत पाछे माही, वेला के गुरु लागे पाई। इसी तरह और दूसरा भी एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि जहाँ पर अद्भुत रस यानी क्या, अलौकिक अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं का देखकर जहाँ पर हृदय में विस्मयकारक आश्चर्य का भाव जगता है या जागृत होता है, वहाँ पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। यानी अद्भुत रस कब दिखता है हमें प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, तभी अद्भुत रस या आश्चर्यकारक स्थायी भाव जहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ पर अद्भुत रस के उदाहरण हमें पहचानने होते हैं। तो चलिए आगे का जो उसके बाद जो रस है, यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। आगे का देखिए, श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकल्पों का श्रृंगारिक वर्णन, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। जैसे राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातई सुबह सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही, कहन नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सौबात। यानी जहाँ पर श्रृंगारिक वर्णन होता है, यानी स्त्री पुरुष या नायक नायिका का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर श्रृंगारिक रस की व्यंजना होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने बीभत्स रस देखा, बीभत्स के बाद भयानक रस देखा, श्रृंगारिक रस देखा, उसके बाद हम आगे का रस भी जानने वाले हैं। यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर हम ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर देख रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मराठी और हिंदी का जो ग्रामर है, उस ग्रामर के सभी लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर और 5वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट के सभी लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक देखिए। चलिए आगे का रस हम जानने वाले हैं। श्रृंगार रस के बाद जैसे हमने बीभत्स रस, भयानक रस यह देखे हैं, अद्भुत रस, उसके बाद हम जानने वाले हैं आगे का जो रस है वह है शांत रस। शांत रस देखिए, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सामाजिक नश्वरता संबंध का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। माला फेर तू जुग बहया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी है कई, मन का फेर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। देखिए, जहाँ शांत रस, भक्ति भाव का रस जहाँ पर उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? शांत रस की अनुभूति होती है, यानी शांति का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर शांत रस उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने शांत रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, भयानक रस देखे हैं। श्रृंगार रस भी देखा है कि जहाँ लावण्य का, प्रेम का जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यह हमने जाना है। उसके बाद हम आगे का रस भी जानने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कृति पत्रिका में 10वीं बोर्ड के और 12वीं बोर्ड के
एग्ज़ाम में 2 या 4 अंकों के लिए पूछा जाने वाली यह कृति है, तो सबसे अंत तक देखना मत भूलिए। विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा के लिए 2 अंकों के लिए यह कृति पूछी जाती है कि कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ कविताओं की पद्य की पंक्तियाँ दी होती है और हमें कृति होती है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, रस पहचानिए। तो हमें लिखना होता है जवाब में कि शांति रस है या श्रृंगार रस है या बीभत्स रस है या भयानक रस है या अद्भुत रस है, जो होगा। जैसे हमने अभी शांत रस देखा है, शांत रस की देखी, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। यानी माटी कहती है, तो उसके बाद भक्ति रस। भक्ति रस का कब आता है? जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। देखिए, भक्ति रस देखने वाले तो उसके उदाहरण, तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी, हो प्रसिद्धि पातकी, तू पाप पुंजहारी। समदर्शी है नाम तुहा तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार, कहावत मैलो निर्भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक घरो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत फूरो, यानी खरो। इसी तरह भक्ति रस कहा जाता है। ऐसे उदाहरण आने के तौर पर भक्ति रस यानी जहाँ पर हम ईश्वर की सेवा, स्तवन या भक्ति करते हैं, अलौकिकता, स्नेह, वहाँ पर जहाँ जिस पंक्तियों में होता है वहाँ पर कौन से रस का निवास होता है, कौन सी रस की व्यंजना होती है? भक्ति रस की व्यंजना होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह हम अलग अलग जो रस के भेद है वह जान रहे हैं। अंत तक देखिए विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि आपको यह कुल 2 से 4 अंकों के लिए 12वीं कक्षा के लिए या 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने वाले यही प्रश्न होते हैं, यही कृतियाँ होती हैं। तो चलिए अंत तक देखिए, बीच बीच की मत कीजिए। हमने जो रस देखे हैं, रस के भेद जाने हैं, तो श्रृंगार रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, भयानक रस, यह हमने जाने हैं। उसके बाद आगे भी जो रस के भेद है वह भी हम अभी अंत तक सभी रस के प्रकार देखे हैं। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।